नाइन्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश 3.3 थर्ड यूनिट का थर्ड पोयम है द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है पोएट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, एप्रिसिएशन में हाफ मार्क सिर्फ पोएट का नाम लिखने पर मिलता है और हाफ मार्क पोयम का हेडिंग लिखने पर मिलता है, और 1 मार्क्स राइमिंग स्कीम, और हाफ 1 मार्क्स यू विल गेट ऑन राइटिंग फिगर ऑफ स्पीच, कोई भी इसमें से 2-3 फिगर ऑफ स्पीच लिखने पर, और फाइनली सेंट्रल आइडिया लिखने पर 2 मार्क्स। सो एप्रिसिएशन कम्स फॉर 5 मार्क्स। द रोड नॉट टेकन, वो रास्ता मैंने नहीं लिया, वो रास्ता जो मैंने नहीं लिया। पोएट इज सेइंग टू रोड डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। पोएट कह रहा है 2 राहें आ गई। 2 राहें मतलब जब पोएट एक जगह पर पहुंचा और वहाँ से उसको 2 रास्ते दिखने लगे। ठीक है, और अब वो थोड़ा सा सोचने लगा कि कौन से रास्ते पे जाना बेटर होगा, कौन सा रास्ता सही है। पोएट एक मोड़ पर पहुंचा, एक फोक पर पहुंचा, ठीक है, जहाँ पे डाइवर्जेंस होता है। तो डाइवर्ज, 2 रोड डिवाइड हो रहे थे, डाइवर्ज हो रहे थे इन येलो वुड। येलो वुड मतलब जंगलों में, फॉरेस्ट। ऑटम के सीज़न में देखो, ग्रीन वुड जंगल को ही कहते हैं, हरे जंगल को, और लेकिन ऑटम के सीज़न में पत्ते पीले पड़ जाते हैं, पत्ते पीले हो जाते हैं, तो उसको येलो वुड यानी फॉरेस्ट, ठीक है, कहा जाता है। ग्रीन वुड कहा तो भी फॉरेस्ट है, लेकिन उस वक्त सीज़न क्या होगा? रेनी सीज़न होगा। और येलो वुड मतलब ऑटम सीज़न। ऑटम सीज़न में क्या होता है? लीव्स गो येलो, ये पत्ते सूखने लगते हैं और पीले पड़ने लगते हैं, तो येलो वुड, दैट इज फॉरेस्ट। तो 2 रोड डाइवर्ज हो रहे थे, दो रोड डाइवर्ज मतलब डिफरेंट पार्ट्स में जाना, दिस इज कॉल्ड डाइवर्ज। 2 रोड डाइवर्ज हो रहे थे, ठीक है। डाइवर्ज मीन्स 2 अलग अलग साइड पे, 2 अलग अलग एंगल में जाना, ठीक है। और वो एक ही रोड से बने हुए 2 रोड थे, डिवाइडेड इनटू 2, और वो कहाँ डाइवर्ज हो रहे थे? येलो फॉरेस्ट में, ठीक है, दोनों साइड येलो कलर का जंगल। नेक्स्ट, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। पोएट क्या कह रहा है? पोएट सॉरी फील कर रहा है कि वो दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता, राइट। एंड बी वन ट्रैवलर, और एक ही रास्ते पर सफ़र कर सकता है। पोएट दोनों रास्तों पर एट ए टाइम नहीं जा सकता, और एक ही रास्ते का हम सफ़र यानी एक ही रास्ते पर सफ़र कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। इसके लिए पोएट कह रहा है कि एक रास्ते पर वो रुका, सॉरी, वो ये मोड़ पर, ये पॉइंट पर रुका, और जितना दूर तक हो सकता है दोनों रास्तों को देखा। जितना दूर तक उसकी नज़र जा रही है, उसने दोनों रास्तों को डीप से मतलब गहराई से देखा, ठीक है। सो एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और देखा मैंने जितना दूर तक मैं देख सकता हूँ। टू वेर इट बेंस इन दी अंडरग्रोथ, कि वो रास्ता कहाँ मुड़ रहा है? उन जंगलों में। अंडरग्रोथ वही पेड़, वही फॉरेस्ट, ठीक है। अंडरग्रोथ मतलब जो घने झाड़ और पेड़ पौधे हैं, ठीक है, दैट इज अंडरग्रोथ। सो फर्स्ट पैराग्राफ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। कुछ डाउट है तो आई डोंट थिंक सो डाउट रहेगा, बिकॉज मैंने आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक इट एज ईजी एंड सिंपल एज पॉसिबल। देन टुक द अदर एज जस्ट अ फेयर। फिर पोएट कह रहा है मैंने दोनों रास्तों को देखा और दूसरा रास्ता मैंने चुना, चॉइस किया। देन टुक द अदर, आई हैव चॉइस। पोएट कह रहा है मैंने चॉइस किया एज जस्ट एज फेयर, क्योंकि दोनों इक्वल थे। सेकेंड रास्ता जो ज़्यादा, वैसे तो इक्वल था फर्स्ट रास्ते से, लेकिन ज़्यादा एक्सेप्टेबल था, मैंने उसको चुना, ठीक है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और मेरा ये मानना था कि वही अच्छा है, वही रास्ता ज़्यादा बेटर है, ठीक है। एंड हैविंग परहैप्स मतलब मे बी, बेटर क्लेम मतलब माई बिलीव, आई बिलीव, ठीक है। पोएट को ऐसा लग रहा था कि जो उसने चुना है वही अच्छा है, ठीक है। सेकेंड रास्ते पर पोएट गया, फर्स्ट रास्ते पर नहीं गया। और वैसे दोनों रास्ते फेयर यानी इक्वल लेवल के थे, लेकिन जो सेकेंड वाला रास्ता था, सॉरी, वैसे सेकेंड वाला रास्ता फर्स्ट वाले रास्ते को इक्वल ही था, लेकिन ज़्यादा एक्सेप्टेबल था, ठीक है। सो फेयर का मीनिंग है इक्वल एंड एक्सेप्टेबल। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर,
though as for that the passing there had warned them really about the same. देखो सेकेंड रास्ते पे थोड़ी घास थी, थोड़ी घास वगैरह थी, एंड वांटेड वेयर, और उसको बोलते ना वो यूज़ नहीं हुआ था, वो यूज़ होना चाहता था। सेकेंड रास्ता थोड़ा उस पर घास उग चुकी थी, मतलब वो कम यूज़ हुआ था, ठीक है। दो एज फॉर द दैट द पासिंग देयर हैड वर्न देम रियली अबाउट द सेम। वैसे तो वहाँ से गुजरने वाले लोगों ने दोनों रास्ते को ऑलमोस्ट सेम यूज़ किया था, बट सेकेंड रास्ता थोड़ा घास वाला था, मतलब उसको वो यूज़ होना चाहता था, मतलब वो ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ था। ऑलराइट, सो सिंपल। मैं दोनों स्टेंजा एक बार शॉर्ट में बता दूं। पोएट एक दोहराए पर पहुंचा, दोहराए मतलब टू रोड्स, टू रास्ते पर डिवीजन हो गया रोड का, दो रास्तों पर एक पॉइंट पर ऐसे पहुंचा जहाँ से दो रास्ते बन रहे हैं और दोनों जंगल के, मतलब दोनों घनी झाड़ियों में जा रहे हैं, ठीक है। और पोएट को ये बात का बुरा लग रहा था कि वो दोनों पे नहीं जा सकता, तो पोएट यहाँ पे डेलिमा में, डेलिमा मतलब कंफ्यूजन में कि कौन सा रास्ता बेटर है, ठीक है। ऑलराइट, और पोएट दोनों पे नहीं जा सकता, किसी एक पे ही वो ट्रैवल कर सकता है, इसलिए वो खड़े रहकर देखने लगा दोनों रास्तों को, जितना दूर उसकी नज़र जाती है उन झाड़ियों में, ठीक है। फिर उसने सेकंड वाला रास्ता सिलेक्ट किया जो इक्वल था फर्स्ट रास्ते को, ऑलमोस्ट इक्वल था लेकिन ज़्यादा एक्सेप्टेबल था, मतलब फर्स्ट रास्ते की तरह ही था बट ज़्यादा आकर्षित था उसके लिए। और ये डिसीज़न जो उसने लिया ये उसे सही लग रहा था, क्योंकि सेकंड रास्ता जो था उसमें घास थी, मतलब ग्रासेस वगैरह थी, मतलब वो ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ था, वो यूज़ होना चाहता था, ठीक है। सेकंड रास्ता घास फूस वाला था और वो यूज़ होना चाहता था, मतलब वो कम यूज़ हुआ था, ठीक है। वैसे तो दोनों रास्ते यूज़ हुए थे, ठीक है, बट वैसे तो दोनों रास्तों इक्वल लेवल पे यूज़ हुए थे ऐसा लिखा है, बट फर्स्ट सेकंड वाला जो है जिस पे पोएट गया वो थोड़ा कम यूज़ हुआ था। नेक्स्ट, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस सुबह तो दोनों सेम दिख रहे थे क्योंकि पोएट से पहले कोई उधर से गुजरा ही नहीं था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, उस सुबह दोनों सेम लग रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडेंट ब्लैक, क्योंकि किसी भी पत्तियों को कुचला नहीं गया था। उस सुबह दोनों रास्ते सही दिख रहे थे क्योंकि जो पत्तियां रास्ते पर गिरी हुई थी वो कुचली नहीं गई थी। ट्रॉडेंट मतलब प्रेस बाय फुट, पैरों से कुचलना। ट्रॉडेंट ब्लैक मतलब पैरों से दबा देना, रगड़ना भी, जब लोग उस पे से जाएंगे तो वो ट्रॉडेंट मतलब कुचले जाएगी। ओ आई केप द फर्स्ट फॉर द अनदर डे, इसलिए पोएट ने सोचा कि पहला रास्ता किसी और दिन के लिए रखता हूँ। येट नोइंग हाउ वे लीड्स नो टू वे ऑन टू वे, ये जानते हुए कि रास्ते में रास्ता बनते जाता है। आई डाउट इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मुझे ये बात पर आई एम नॉट श्योर, डाउट मतलब मुझे शक है कि मैं शायद ही वापस आऊँ, मुझे ये श्योर नहीं है, मैं कंफर्म नहीं हूँ कि मैं शायद वापस आऊँगा। पोएट कह रहा है मैंने वो रास्ता, पहला रास्ता अगले दिन के लिए रखा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि रास्ते पे रास्ते निकलते जाते हैं और मैं इस बात से श्योर नहीं हूँ कि मैं फिर लौट कर ये रास्तों पर आऊँगा कि नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में सब चीज़ें आगे बढ़ती जाती है तो मैं भी आगे बढ़ जाऊँगा, तो फिर कभी ये रास्तों पर आने का दूसरा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि फ़र्स्ट रास्ता अगले दिन करूँ, अगले दिन उसमें से ट्रैवल करूँगा, ये जानते हुए कि शायद वो दिन कभी ना आए। राइट, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साय, मैं ये कह रहा था गहरी सांस लेते हुए, ठीक है। देखो थकावट वाली या एकदम एक्सेल करते हैं, एक्सेल मतलब सांस बाहर छोड़ना, तो साय मीन्स डीप ब्रीथ एक्सेल्ड, ये सोचते हुए मैं ये कह रहा था। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, सॉरी आई शाल बी टेलिंग, मैं शायद बोलूँगा, शाल मतलब पास्ट फ्यूचर टेंस, शाल मीन्स फ्यूचर टेंस, तो राइटर बोल रहा है शायद से मैं गहरी सांस छोड़ते हुए, यानी थकावट जैसे रिलैक्स फील करते हुए या उदासी वाली सांस छोड़ते हुए कहूँगा। सम वेयर एजेस एंड एजेस हैंस, कई सालों बाद,
ठीक है, कहीं उम्र, एजेस मतलब बुढ़ापे में, एजेस हेंस मतलब बहुत सारी उम्र के बाद, यानी पोएट बोल रहा है बहुत सारा वक्त बीतने के बाद मैं शायद गहरी सांस छोड़ते हुए ये बोलूँगा, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, दो रोड, दो दोहराए आ गए थे जंगल में, ठीक है, जंगल में दोहराए यानी टू रोड्स, दो रोड्स डिवाइड हो गए थे, डाइवर्ज हो गए थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता अपनाया जो कम चला हुआ था, जो कम इस्तेमाल हुआ था, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसने ही मेरी ज़िंदगी में सारा बदलाव क्रिएट किया। राइटर बोल रहा है कई सालों बाद मैं ये गहरी सांस के साथ बोलूँगा, ठीक है, कई सालों के बाद, कई उम्र के बाद, एजेस के बाद मैं ये गहरी सांस के साथ कहूँगा कि दो रास्ते जंगल में मिले थे, पड़े थे, ठीक है, दोहराए आ गया था, कन्फ्यूजन आ गया था, और मैंने वो रास्ता अपनाया जो कम ट्रैवल्ड हुआ था, और इसकी वजह से आज सारा फ़र्क पड़ा है। ऑलराइट, सो लास्ट टू स्टेंजा, ये स्टेंजा भी मैंने बताया, फिर भी समरी स्टाइल में शॉर्ट में बता दूँ। उस मॉर्निंग पोएट कह रहा है दोनों रास्ते इक्वल दिख रहे थे, क्योंकि जो पत्ते थे वो पैरों से कुचले नहीं गए थे, लेकिन फिर भी मैंने पहला रास्ता अगले दिन के लिए छोड़ दिया, ये जानते हुए कि रास्ते में रास्ता निकलता जाता है, और मैं इस बात से श्योर नहीं हूँ कि मुझे अभी भी ये विश्वास नहीं है कि मैं फिर से लौट कर ये रास्तों पर आऊँगा। ऑलराइट, सो आई हैव कंप्लीटेड द पोएम। एक्चुअली पोएम का सेंट्रल आइडिया ये है कि हमें लाइफ में बहुत कन्फ्यूजन, ऐसा वक्त आ जाता है कि कन्फ्यूजन होता है। जैसे आफ्टर ट्वेल्थ मैं कंफ्यूज था कि मैं मेडिकल में जाऊं या इंजीनियरिंग में जाऊं, तो मेरे सामने दो रास्ते आ गए थे, एक था इंजीनियरिंग और एक था मेडिकल, तो आई वॉज कन्फ्यूज ये दोनों में से कौन सा रास्ता अपनाना ज़्यादा बेटर रहेगा, मेरा करियर किस में अच्छा डेवलप होगा, ठीक है, और इसके लिए फिर मुझे बहुत जन से कंसल्ट करना पड़ा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑलराइट, तो वो अलग चीज़ है, आई एम जस्ट सेइंग। नेक्स्ट, नाउ डोंट आस्क सर आपने क्या किया, मेडिकल किया, ये वो किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं शॉर्ट टाइम में। व्हाई डज द पोएट फील सॉरी, पोएट को सॉरी क्यों फील हो रहा है, देखो यहाँ पर आंसर है, द पोएट फील सॉरी बिकॉज ही कुड नॉट ट्रैवल बोथ द वे एट द सेम टाइम। पोएट को इसके लिए सॉरी फील हो रहा है बिकॉज वो दोनों रास्ते सेम टाइम पे ट्रैवल नहीं कर सकता। डिड द पोएम चूज द रोड क्विकली, नो, क्या पोएट ने बहुत फास्ट अपना रास्ता, सेकेंड रास्ता उसने चुना था, तो क्या बहुत तेज़ी से सुना, नहीं, पहले वो खड़ा रहा, नो, ही लुक डाउन वन एज फार एज ही कुड एंड टू वेयर इट्स बेंड इन द अंडरग्रोथ। पोएट बहुत देर तक खड़ा रहा, तो आंसर है नो, द पोएट स्टूड लॉन्ग, बहुत देर तक खड़ा रहा, एंड लुक डाउन वन एज फार एज ही कुड, आई की जगह ही आएगा, हाँ ही आएगा, ठीक है, द पोएट स्टूड लॉन्ग एंड ही लुक डाउन एज वन एज फार एज ही कुड टू वेयर इट बेंड्स इन द अंडरग्रोथ। राइट, तो उसने क्विकली डिसाइड नहीं किया था, बल्कि वो लंबे टाइम तक खड़ा था, और आंसर पूरा मैं आपको बता चुका हूँ। बट डोंट राइट आई, यू आर नॉट द पोएट, यहाँ पे पोएट आएगा, यहाँ पे ही आएगा, एक्सेट्रा। वॉज वन ऑफ द रोड बेटर देन दी अदर, क्या एक रास्ता दूसरे रास्ते से बेटर था, नो, ठीक है, हाँ, नो, वैसे तो दोनों रास्ता फेयर था, इक्वली फेयर था, वैसे तो दोनों रास्ता फेयर था, कोई एक दूसरे से बेटर नहीं था, तो आंसर इज नो, बट द सेकेंड वे वॉज यूजलेस। ऑलराइट, बट द सेकेंड रोड वॉज, वे नहीं रोड लिखेंगे, सॉरी, बट द सेकेंड रोड वॉज यूजलेस, तो आंसर है नो। इधर पूछा है क्या एक रोड दूसरे से बेटर था, तो नहीं, दोनों रोड इक्वल थे, नो, बोथ द रोड्स वेर इक्वल फेयर, बट नो, बोथ द रोड्स वेर जस्ट एज फेयर, ठीक है, बट द सेकेंड रोड वॉज ट्रेवल लेस, नहीं, दोनों रोड सेम थे, both the road was as just as fair, but the second road was traveled less. Alright, does the poet tell us what difference it made, क्या पोएट ने हमें बताया कि उसकी ज़िंदगी में सेकेंड रास्ता जो अपनाने पर क्या डिफरेंस आया, तो नहीं, पोएट ने तो कुछ नहीं बताया वो सब कि क्या डिफरेंस, बस उसने कहा डिफरेंस आया, तो नो, द पोएट टेल्स अस, नो, द पोएट डज नॉट टेल्स अस व्हाट डिफरेंस इज मेड। ऑलराइट,
सो ये आंसर्स वी हैव कंप्लीटेड. यहाँ कुछ मीनिंग दी है. डाइवर्ज मतलब सेपरेट एंड गो इनटू डिफरेंट डायरेक्शन. तो मैंने डाइवर्ज मतलब वहाँ डिवाइड दिया अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट इट मीन्स सेपरेट. डाइवर्ज का मतलब होता है सेपरेट एंड गो इनटू डिफरेंट डायरेक्शन. तो ये मीनिंग प्रॉपर करेक्शन कर लेना है, ठीक है. इट्स नॉट डिवाइडेड. डाइवर्ज का मतलब है सेपरेट एंड गो इन डिफरेंट डायरेक्शन. सेपरेट हो जाता है, ठीक है. दोहराए आ जाती है, दोहराहे. तो नेक्स्ट इस बार थोड़ा मैं एक्टिविटी भी कर लेता हूँ, क्योंकि बाद में बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं सर एक्टिविटी सॉल्व कर देंगे, सर एक्टिविटी नहीं किया. तो फर्स्ट राइमिंग स्कीम पूछा है, तो राइमिंग स्कीम बता दूँ. देखो राइमिंग स्कीम, वुड स्टूड बोथ गुड ग्रोथ, बोथ गुड ग्रोथ. तो सॉरी, वुड स्टूड कुड, ये तीन वर्ड राइमिंग हो रहे हैं, वुड स्टूड एंड कुड, और ये बोथ और ग्रोथ राइम हो रहा है. सो ए बी, ए बी, ए बी फिर डबल ए बी. उसी तरह से यहाँ पे देखो फेयर वेर, क्लेम सॉरी फेयर वेर देर, ये तीनों राइमिंग हो रहा है. तो सी सी सी, फेयर वेर देर. और ये दो वर्ड राइम हो रहे हैं, तो डी डी, क्लेम सेम, ठीक है. फिर यहाँ पर भी देख सकते हैं ले डे, तो ई ई ले डे, ठीक है. और बैक एफ बैक, अच्छा ले डे वे, तीन राइम हो रहे हैं, तो ई ई ई और एफ एफ. तो क्या आएगा ई एफ ई ई एफ, ई एफ ई ई एफ. फिर यहाँ पे साई आई बाई, ठीक है. तो जी जी जी, साई आई बाई, और हेंस डिफरेंस, ठीक है. तो ये एच एस. तो आंसर है जी एच जी जी एच. ये राइमिंग स्कीम है, राइमिंग स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा, थर्ड एंड फोर्थ स्टैंजा. फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ. ऑलराइट. फिर आगे पूछा है राइट द सिंबल, अनजूम कर लूँ. राइट द सिंबल दैट आर यूज्ड इन द पोएम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग आइडिया. सिंबल दिखाना है, क्या आइडियाज, कौन सा सिंबल बता रहा है. चॉइस ऑफ टू ऑप्शन, चॉइस ऑफ टू ऑप्शन. तो टेक्स्ट बुक में उसका पोएम में क्या है, टू रोड डाइवर्ज, दो रोड डाइवर्ज हो रहे हैं, मतलब चॉइस ऑफ टू ऑप्शन. आई मेड अ रेयर चॉइस, मैंने, रेयर मतलब स्पेशल, जो कम लोग करते हैं. तो उसने कौन सा रास्ता चुना था, जो लेस ट्रेवल था. I took the way which was less traveled. I took the road which was less traveled. Equally good option, just as fair. Equally good option तो वो था ना fair, equal. It was tempting and needed to be tried. तो it was grassy and wanted to be used. It was tempting मतलब वो आकर्षित कर रहा था और ट्राई करना चाहता. तो इधर क्या लिखा है, वो ग्रासी था और wanted a where, right? नेक्स्ट, वो यूज होना चाहता था, तो वो आकर्षित कर रहा था, तो वो घास वाला था, हरा भरा था, और यूटिलाइज होना चाहता था, यूज होना था. सम अदर टाइम, अनदर डे. सो वेरी सिंपल. नेक्स्ट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं और कहा जा रहा है इनको बॉक्सेस में प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है, ठीक है. फ्लो चार्ट है ये. सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है. He chose the one barely traveled. Choosing the lesser used road has made a great difference. He observed one as far as he could. The traveler came to fork in the road. देखो ये सबसे पहला सेंटेंस है. फोक मतलब डाइवर्ज, ठीक है, दोहरा, इसको फोक कहते हैं, फोक, ठीक है. जहाँ पे डिवीजन होता है, जहाँ पे सेपरेशन होता है, सेपरेट, जहाँ पे सेपरेट हो गया रास्ता, उसको फोक कहते हैं. तो ये फर्स्ट पॉइंट बनेगा. द ट्रैवलर केम टू अ फोक इन द रोड, ठीक है. फिर जब वो रास्ते में उसके सामने फोक आया, तो उसने खड़े रह के ऑब्जर्व किया, तो ही ऑब्जर्व वन एज फार एज ही कुड, ये सेकेंड पॉइंट रहेगा, ठीक है. फिर नेक्स्ट, ही चूज द वन बैरली ट्रेवल्ड, चूजिंग द, हाँ, फिर ये थर्ड पॉइंट रहेगा. कम यूज हुआ रास्ता उसने चुना, बैरली मतलब कम, रेयरली ट्रेवल्ड हुआ रास्ता, जो कम ट्रेवल्ड हुआ था रास्ता, वो उसने चूज़ किया, चूजेस. और फिर फोर्थ क्या रहेगा, कम चुना हुआ रास्ता, डिफरेंस ही प्लान टू ट्रैवल. हाँ, फिर उसने जो अगला रास्ता था, जो फर्स्ट, देखो कम यूज़ किया रास्ता उसने ट्रैवल करने का चूज़ किया, और जो ज़्यादा ट्रैवल हुआ था उसको किसी और दिन के लिए रखा.
तो ही प्लान टू ट्रैवल अलॉन्ग द प्रीवियस वन सेम अदर टाइम, किसी और दिन किसी और वक्त ट्रैवल करेगा। और फिर फाइनली वो बोल रहा है जो कम चला हुआ रोड चुनने पर पूरी उसकी लाइफ में डिफरेंस आया। सो दिस इज फिफ्थ। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसको ऐसे ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट एरो, सेकेंड एरो, थर्ड एरो, फोर्थ एरो, फिफ्थ, सिंपल। ऑलराइट, सो आई होप समझ में आ रहा है, इट्स इजी। नेक्स्ट, थिंक एंड राइट इन योर ओन वर्ड। अब ये वैसे तो पर्सनल रिस्पॉन्स आंसर है, हमें सोचकर अपने ओन वर्ड से लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो मुझे लगता है ये तो खुद से करना चाहिए। फिर भी मैं कुछ आंसर डिस्कस कर देता हूँ। थिंक एंड राइट इन योर ओन वर्ड। इन विच सीजन डज अ ग्रीन वुड टर्न टू येलो वुड। देखो कौन से सीजन में हरा जंगल, हरा भरा जंगल येलो हो जाता है, तो ऑटम के सीजन में। आंसर है ऑटम सीजन, तो यहाँ पे आंसर लिखा है इन दी ऑटम सीजन। विच स्टेज इन आवर लाइफ कैन बी कंपेयर टू दैट सीजन। हमारी ज़िंदगी का कौन सा स्टेज ऑटम सीजन से कंपेयर हो सकता है, तो मिडल एज। हमारी ज़िंदगी में मिडल एज ऐसा एज है जहाँ पे बचपना ख़त्म होता है और जब बुढ़ापा शुरू होगा। मतलब बचपने से ये जैसे किड एक स्टेज पर आएगा, पूरी तरह से यंग होगा और फिर धीरे धीरे बूढ़ा होने लगेगा, ठीक है। 0 ईयर से 32 एवरेज या 33 एवरेज, और फिर वहाँ से 66 तक जाएगा। और फिर 66 के बाद आप समझ सकते हो कहाँ तक भी जा, लकीली गया तो गया, फिर नहीं तो कहानी ख़त्म। सो हमारी एज में कौन सा है वो टर्निंग पॉइंट, मिडल एज। नेक्स्ट, why did the traveler choose the road less traveled? What attributes of the traveler does it brings out? Travel ने कम चला हुआ रास्ता क्यों चुना? Because it was grassy. Grassy था मतलब it was tempting. Because it was attractive and want to wear. The traveler choose the road less traveled because it was less used and tempting मतलब आकर्षित करने वाला था। What attribute of the traveler does it brings out? इसमें ट्रैवलर की क्या खास बात नजर आती है? The traveler is a sort of person who likes to try बोलते हैं ना, who try rare things। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अलग सा कुछ करने अच्छा लगता है, ठीक है। तो ट्रैवलर का भी वही एट्रीब्यूट था कि उसको रेयर चीज़ें ट्राई करने अच्छी लगती होगी, मे बी। वाई डज द ट्रैवलर डाउट दैट ही शाल एवर कम बैक। उसको ये बात पे क्या शक था कि वो शायद ही वापस आएगा, क्योंकि लाइफ में रास्ते पे रास्ते निकलते जाते हैं, तो एक बार हम जब रास्ता क्रॉस कर देते हैं फिर शायद ही वापस उस पर लौट सकते हैं। जैसे स्कूल टाइम ख़त्म हो गया, अगर मैं सोचूं जब स्कूल में जो नहीं किया मैं सोचूंगा बाद में करूंगा, अब मैं ये एज पर आके सोच रहा हूँ नहीं मैंने वो क्यों नहीं किया। सो नॉट पॉसिबल। इसके लिए देखो आगे लाइफ में हम इतने बिजी हो जाते हैं, ठीक है, कि जो हमने सोचा था ये करूँगा वो नहीं होता, वो पड़ा रह जाता, वो पेंडिंग में रह जाता है। सो यहाँ पर वो आंसर है, यू ऑल कैन रीड एंड अंडरस्टैंड द ट्रैवलर फील्स दैट ही विल बी सो बिजी इन हिज लाइफ विदाउट थिंग लीडिंग टू, यहाँ पर मैंने नीचे लिखा हुआ है आंसर, अनदर दैट ही मे नॉट बी ever able to come back। ये आंसर मैंने नहीं लिखा है, सॉरी, ये प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट ने लिखा है, बट द आंसर्स आर करेक्ट, मैंने चेक किया है। नेक्स्ट, इफ यू वेर इन द ट्रैवलर प्लेस विच रोड वुड यू चूज। अगर तुम ट्रैवलर की जगह हो तो कौन सा रोड सिलेक्ट करोगे और जस्टिफाई योर आंसर। इफ आई वॉज इन द ट्रैवलर प्लेस आई विल चूज द रोड दैट वॉज मोर ट्रेवल्ड, आई वुड नॉट वॉन्ट टू गो टू ऑन अ स्ट्रेंज रोड। ये पर्सनली लिखा है, यू ऑल कैन राइट इन योर ओन, ठीक है। तुमको जो भी आंसर जो भी लिखना है लिख सकते हो। मैंने यहाँ लिखा है कि मैं वो रास्ता नहीं सॉरी, इसके पहले जो स्टूडेंट ने लिखा है कि वो रास्ता नहीं चुनता था जिस पे लोगों ने कम ट्रैवल किया है, क्योंकि वो रास्ता हो सकता है स्ट्रेंज पॉइंट पे निकले और वो डेंजरस भी हो सकता है एक्सेट्रा, क्योंकि उसके बारे में नो आइडिया। बट और मैं इसके लिए ज़्यादा ट्रैवल किए हुए रास्ते से ही जाऊँगा, ऐसा इसके थॉट्स है। You all can write your own thoughts, your opinion, all right? अच्छा, how to write appreciation। देखो appreciation comes for 5 marks। So appreciation कैसा लिखोगे? appreciation में कुछ भी नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है। पहले तो लिखना है नाम, name of the poem। So name of the poem is
द रोड नॉट टेकन, फिर इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, तो हाफ हाफ मार्क्स दोनों का मिल जाएगा. द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी ए बी, ठीक है, ए बी सी डी सी डी ई एफ, या ऐसा कुछ भी एक लिखोगे तो भी चलेगा, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे अल्फ़ाबेट्स अलग यूज़ करो, ठीक है. राइमिंग स्कीम में सिर्फ यही लिखना है, द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी. सब जगह यही रिपीट कर सकते हो, दूसरे अल्फ़ाबेट नहीं भी यूज़ करोगे चलेगा, ए बी. ऑलराइट, इधर एप्रिसिएशन में द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी. फिगर ऑफ स्पीच, तो देर आर मैनी फिगर ऑफ स्पीच. इन्वर्जन तो मुझे बहुत मिले इसमें. इन्वर्जन मतलब वर्ड्स आर नॉट kept in a, words are not arranged in proper prose order, right? So यहाँ पर है inversion, बहुत है, inversion है, alliteration है. I took the one less traveled by, ठीक है, so I took the one which was less traveled by and that has made all the difference. सॉरी, ये नहीं लेते हैं, इससे सिंपल फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर है. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर द अनदर डे. दिस इज एक्सक्लेमेशन, फिगर ऑफ स्पीच का एक्सक्लेमेशन है, ठीक है. फीलिंग्स आर एक्सप्रेस्ड, तो दिस वन इज एक्सक्लेमेशन, सिंपल फिगर ऑफ स्पीच. ऑलराइट, और भी बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच है, नाउ आई एम नॉट गेटिंग, बट है बहुत सारे. तो एक फिगर ऑफ स्पीच लिखेंगे और फिर सेंट्रल आइडिया लिखेंगे. पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है? तो पोएम का सेंट्रल आइडिया है कि हम लाइफ में ऐसे डिलेमा में, ऐसे कन्फ्यूजन में होते हैं जब हमारे सामने दो या दो से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं और हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन बेटर है हमारे लिए. सो दिस इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. ऑलराइट, अच्छा कैसे लिखते हैं? तो डोंट वरी, इसके पहले जो पोएम मैंने वीडियो बनाया सिल्वर का, उसमें मैंने फॉर्मेट दिया है हाउ टू राइट एप्रिसिएशन. तो वो वीडियो नहीं देखा है सिल्वर का तो देख सकते हो चैनल की प्लेलिस्ट में. चैनल में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लेलिस्ट में इंग्लिश 9th इंग्लिश की नाम का एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट है. वैसे अलजेब्रा 9th है, ज्योमेट्री का भी 9th का प्लेलिस्ट है और साइंस का भी 9th का प्लेलिस्ट है. उसी तरह से इंग्लिश 9th इंग्लिश का भी प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने सारे वीडियो प्रॉपर ऑर्डर में रखे हैं जो अब तक मैंने बनाए, सारे चैप्टर्स के वीडियो सीक्वेंस में, ऑर्डर में, ठीक है. तो वहाँ पर आप सिल्वर की पोएम भी देख सकते हैं और उसमें अप्रिसिएशन का फॉर्मेट है. नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड. एक क्वेश्चन दिया है, फ्रेंड को लेटर लिखो एक्सेट्रा. तो ये भी ट्राई करना है एट होम. बाय दैट आई हैव कंप्लीटेड दिस पोएम. अगर अच्छा लगे हो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर इट विथ ऑल योर 9th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स, ठीक है. चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सब्सक्राइब करोगे तो सिर्फ सब्सक्राइब मत करो बल्कि बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि अगला वीडियो हाउ द फर्स्ट लेटर वॉज रिटन जब ये बनेगा तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन. थैंक यू.